हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। जूनियर क्लास में आपने अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन में वेरिएबल होता था और कांस्टेंट होता है। वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल और कांस्टेंट वन और मोर देन वन। यहाँ पर हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन में हम देखते थे वेरिएबल और कांस्टेंट होता था, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलेंगे आपको। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हैविंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अननोन एंगल्स। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा उसमें आपको, जिसमें एंगल अननोन होगा, तो उसको हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। यानी इक्वेशंस हैविंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब जैसे कि जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, यानी साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स। इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो और उसका एंगल अननोन हो, तो उसको हम कहेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब जिस तरह से हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसी प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकलता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन अब दो प्रकार का होता है। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज वैल्यू ऑफ, और जैसे किसी अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था उसमें अननोन टर्म्स का वैल्यू। अब जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लो 2x इक्वल टू 10 है, यहाँ पर अननोन टर्म है, तो x का वैल्यू आ गया 10/2 बराबर 5। इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा, तो उसमें अननोन एंगल्स का वैल्यू निकलता है। जैसे मान लीजिए साइन x इक्वल टू 1/2, यहाँ पर ये x है अननोन, तो x कितने डिग्री का वैल्यू के लिए ये साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यानी ये साइन पाई/6 उसी को बोलते हैं 30 डिग्री। तो इसका अनगिनत सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से अलजेब्रिक फंक्शंस में वेरिएबल का सॉल्यूशन वैल्यू जो होता है वो उसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, उसी प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में अननोन एंगल्स का जो वैल्यू होता है वह उसका उस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन इसमें जैसे कि बताए हैं, सॉल्यूशन दो प्रकार का होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ x। अब किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब जैसे साइन x है, साइन x बराबर 1/2, तो इसका वैल्यू जो होगा वह x का वैल्यू 2 पाई से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यदि किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अननोन एंगल का सॉल्यूशन 2 पाई से छोटा या बराबर या 0 से बराबर होगा, तो उसको हम कहते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब सवाल उठता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में केवल दो ही सॉल्यूशन होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, अब जैसे साइन x इक्वल टू हाफ, इसीलिए x बराबर हो गया 30 डिग्री, माने साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर प्लस है, तो जैसे कि हम जानते हैं हर एक क्वाड्रेंट जो होता है, हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में, जैसे 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जानते हैं 0 to 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे जानते हैं 90 डिग्री to 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे जानते हैं 180 डिग्री to 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे कि जानते हैं 270 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सारे पॉजिटिव।
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन का रिवर्स कॉसेक भी होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो tan का अपोजिट कॉट भी होता है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो कॉस का रिवर्स सेक भी होता है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इस प्रकार से देखते हैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चारों क्वाड्रेंट में से दो में पॉजिटिव और दो में निगेटिव होता है। अब जैसे यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू हाफ यानी पॉजिटिव है, और तो एक्स इक्वल टू 30 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव तो सारे होता है। अब देखते हैं यह किसमें होगा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में किस एंगल में वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब एक फार्मूला होता है, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाता है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा, ये भी पॉजिटिव है। और दूसरा होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं चेंज होता है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो गया। अब जैसे साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो यहाँ पर यदि थीटा की जगह पर 30 डिग्री डाल देंगे, साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर हो गया साइन 150 डिग्री। तो साइन 150 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 यानी साइन। अब इसको फॉर्मूला में लिखने का तरीका दो तरह से लिख सकते हैं इसको, साइन 90 डिग्री या प्लस 60 डिग्री, और दूसरा तरीका है साइन 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हो जाता है हमारा साइन 30 डिग्री जो दिया हुआ है, और ये हो जाता है कॉस 60 डिग्री। तो हम देखेंगे पहले, यदि साइन का कंपाउंड एंगल के रूप में यदि उसका फार्मूला साइन में आता है तो इसका हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो यानी ये जो हो गया साइन अब यहां पर 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाता है साइन 30 डिग्री। अब ये बराबर हो गया 180 में से 30 गया तो साइन 150 डिग्री, 300 डिग्री में हो गया। और रेडियन में इसको लिखेंगे, तो रेडियन में जैसे 30 डिग्री बराबर π/6, तो यानी साइन π/6 पर 1/2, और फिर साइन पाई माइनस π/6 बराबर ये होता है साइन π/6। अब इसको माइनस करेंगे तो ये साइन 5π/6, इस प्रकार से दो ठो वैल्यू हो गया, साइन 5/6 और ये साइन π/6। यानी यदि ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन x = 1/2, तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया दो ठो। प्रिंसिपल वैल्यू हो गया एक 5π/6 यानी x के जगह पर हो गया एक 5π/6 और एक हो जाएगा π/6। इस प्रकार से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू दो ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री से लेकर के और 360 डिग्री के बीच हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है दो बार पॉजिटिव होता है, दो बार निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो ये दो ही बार होगा, और पॉजिटिव होगा तो दो ही बार होगा, 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में। इसीलिए याद रखिए प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू दो ही होता है, 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में। और एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन। Solution of trigonometric equation generalized by means of periodicity is called जनरल सॉल्यूशन। periodicity का मतलब हुआ एक खास इंटरवल के बाद किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू रिपीट होते जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देते हैं आपको,
ऐसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन पाई बराबर 0, साइन 2 पाई बराबर 0। ये पॉजिटिव एंगल में, निगेटिव एंगल में भी साइन माइनस पाई इक्वल टू 0, साइन माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। एक पीरियोडिसिटी माने एक रेगुलर इंटरवल के बाद किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सॉल्यूशन हमेशा इक्वल होता जाता है। इस प्रकार से जनरल सॉल्यूशन की संख्या अनगिनत होता है। अब देखते हैं, जैसे साइन पाई इक्वल टू 0 कैसे हो गया। तो साइन पाई को हम लिख सकते हैं साइन पाई बट्टा 2 प्लस पाई बट्टा 2। अब साइन पाई बट्टा 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई बट्टा 2 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। यहाँ थीटा के जगह पर भी है पाई बट्टा 2, तो साइन पाई बट्टा 2 प्लस पाई बट्टा 2 यानी कॉस पाई बट्टा 2, और कॉस पाई बट्टा 2 का वैल्यू होता है 0 यानी 0। इसी प्रकार से ये भी साइन 2 पाई बराबर भी 0 होगा। अब जैसे साइन 2 पाई को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई। अब साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा। साइन पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, जिस पाई के जगह पर थीटा तो माइनस साइन पाई, और फिर यहाँ पर देखिए साइन पाई बराबर हो गया 0, यानी ये भी हो गया 0। तो इस प्रकार से पीरियोडिसिटी यानी खास रेगुलर इंटरवल के बाद हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू रिपीट होता जाता है। इस प्रकार से सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जनरलाइज्ड बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी। उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो जनरलाइज्ड होता है बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी, तो हम उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब जैसे इसमें कुछ कंडीशन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा बराबर n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू i। i का अर्थ होता है इंटीजर्स, i का अर्थ होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में जैसे जानते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट आता है, अनगिनत तक आता है। तो यदि साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, यानी यदि साइन थीटा बराबर 0 साइन थीटा बराबर 0, तो इसलिए थीटा बराबर n पाई, और n क्या है इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में 0 भी आता है। तो थीटा बराबर 0 प्लस माइनस पाई, n के जगह पर प्लस भी दे सकते हैं माइनस भी दे सकते, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, इस डॉट डॉट अनगिनत तक जाएगा। इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अनगिनत होता है, इनफाइनाइट होता है। दूसरा है cos थीटा बराबर 0। यदि cos थीटा बराबर 0, cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अब n के जगह पर यदि हम इंटीजर्स डालते हैं, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर्स डालने पर 0 डालने पर ये हो जाएगा पाई बाय 2, 1 डालने पर हो जाएगा 1 डालने पर 2 प्लस 1 में 3 पाई बाय 2, 2 डालने पर हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 5 पाई बाय 2। तो इस प्रकार से ये भी, इसका भी अनगिनत हल होगा। tan थीटा बराबर 0, tan थीटा बराबर यदि 0 होगा तो थीटा का वैल्यू भी n पाई होगा, यानी tan थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा बराबर 0 थीटा इक्वल टू n पाई। तो n का अर्थ होता है इंटीजर्स, तो 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई डॉट डॉट, इस प्रकार से इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सवाल उठता है हर एक जगह तो साइन थीटा का वैल्यू 0 नहीं होगा, साइन थीटा का वैल्यू 0 के अलावा दूसरा भी चीज हो सकता है। जैसे मान लीजिए यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो उस स्थिति में थीटा बराबर हो जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। यानी यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, जैसे मान लीजिए साइन
साइन थीटा बराबर साइन पाई बाय 4, साइन थीटा बराबर साइन पाई बाय 4। यहाँ पर ये हो गया आपका अल्फा के जगह पर हो गया, ये हो गया अल्फा के जगह पर, इसीलिए थीटा बराबर इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, थीटा बराबर जिसका जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, साइन थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस नहीं प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। इस प्रकार से हमेशा साइन थीटा का वैल्यू 0 ही नहीं होगा, या कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा 0 ही नहीं होगा। इस साइन थीटा बराबर 0, ये 0 है आपका। यहीं पर यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, यदि कॉस थीटा बराबर जैसे मान लीजिए कॉस पाई बाय 6 आता है, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर कॉस पाई बाय 6, इसलिए जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पर पाई बाय 6 है, तो ये प्लस माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि tan थीटा बराबर tan पाई बाय 6, इसलिए थीटा बराबर n पाई प्लस 6। इस प्रकार से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस होगा, कहीं कहीं आपको कहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए और कहीं कहीं जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा हमेशा 0 और 2 पाई के बीच में होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में होगा, और जनरल सॉल्यूशन तो इनगिनत होगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ही ठो होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 ही ठो होगा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन को हम यदि इंटीजर्स के रूप में अलग अलग लिखेंगे तो इनफाइनाइट होगा। और ध्यान देने की बात ये भी है, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जैसे 2 ठो सॉल्यूशन निकलेगा और उसी का कहेगा जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो छोटा वैल्यू होगा थीटा का या वेरिएबल का, उसी को ही हम अल्फा के रूप में लेंगे, उसी को ही छोटा एंगल्स को ही हम अल्फा के रूप में लेंगे, जो हम एक्सरसाइज बनाने के क्रम में आपको